बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो ख़ास तौर पे मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स को इस मकसद के लिए बनाई गई है ताकि उनको गाइडलाइन फ़राहम की जा सके कि वो अपने फ़र्स्ट ईयर के अंदर सब्जेक्ट्स जो है वो कैसे सेलेक्ट करेंगे। इस साल जैसा कि कोविड की वजह से हमने देखा कि एग्ज़ाम्स तो हुए नहीं, और वो परसेंटेज जो हम लोगों ने 9 क्लास के अंदर एग्ज़ाम्स में अचीव करी थी, ऑलमोस्ट थोड़ा सा फ़र्क डाल के वही परसेंटेज आपको मैट्रिक क्लास में अवॉर्ड कर दी जाएगी। ये फ़ैसला आपको आने वाली ज़िंदगी के लिए करना है कि आप आइंदा आने वाली ज़िंदगी में क्या सब्जेक्ट चूज़ करेंगे और क्या कैरियर अपनाएंगे। तो ये चीज़ पहली बड़ी ज़रूरी है कि जो कैरियर आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनाना है, आप पहले उसके बारे में फ़ैसला करें और फिर अपने सब्जेक्ट्स के बारे में सोचेंगे हमको क्या सब्जेक्ट्स ऐसे पढ़ने हैं कि हम उस कैरियर को अपना सकें या उस कैरियर तक पहुँच सकें। जैसा कि अभी तक नज़र आ रहा है कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स तो नहीं हुए, लेकिन जो मार्कशीट मिलने का प्रोसेस है वो जुलाई के मंथ तक पूरा हो जाएगा। तो हमेशा की तरह इस साल भी जैसा कि अनाउंस किया गया है कि न्यू एडमिशन्स कॉलेजेस में अपने वक्त पर होंगे। जब कॉलेजेस में न्यू एडमिशन वक्त पर होंगे तो वो 1 अगस्त से, पिछले कई सालों से ऐसा होता रहा है कि एडमिशन कॉलेजेस के जो हैं वो स्टार्ट होते रहे हैं। कॉलेज के जो एडमिशन्स होते हैं, अगर आपके बड़े बहन भाई और कज़न्स वगैरह हैं तो वो आपको गाइड कर चुके होंगे कि कई सालों से सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पॉलिसी है, यानी कि उसके लिए आपको हर कॉलेज में नहीं जाना पड़ता और उसका फॉर्म जो है वो आपको बैंक से अवेलेबल हो जाता है, जिसमें आप अपने नंबर्स और अपनी चॉइसेस के लिहाज से प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर 8 कॉलेजेस के नाम लिखते हैं। वो 8 कॉलेजेस के नाम जो आप लिखते हैं उसमें से किस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलना है, ये आपके नंबर्स की बुनियाद पे कंप्यूटराइज सिस्टम में फ़ैसला हो जाता है। लाजमी तौर के ऊपर समझ में आने वाली बात यह है कि जिस कॉलेज को ज़्यादा लोगों ने फर्स्ट नंबर के ऊपर प्रायोरिटी दी होगी तो उस कॉलेज में ज़्यादा लोगों का रुझान देखते हुए उस कॉलेज का जो मेरिट है वो बढ़ जाएगा और वहाँ पे ज़्यादा परसेंटेज वाले बच्चों का ही एडमिशन हो पाएगा। जिस कॉलेज को लोगों ने प्रायोरिटी नहीं दी, फोकियत नहीं दी, उसके बारे में रेपुटेशन अच्छी नहीं है, या वो उनके घर से ऐसे इलाके में वाक़ है जहाँ पे अच्छी ट्रांसपोर्टेशन की कंडीशंस अवेलेबल नहीं है, तो उसको जब ज़्यादा लोग फोकियत नहीं देंगे तो ख़ुद ब खुद वहाँ पे जो मेरिट होगा वो गिर जाएगा। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि किसी गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और किसी गवर्नमेंट कॉलेज में बुरी पढ़ाई होती है। पढ़ाई के लिहाज से तमाम गवर्नमेंट कॉलेजेस एक जैसे हैं। फ़र्क ये पड़ता है कि जब एक कॉलेज में स्टूडेंट्स अच्छे जमा होते हैं तो फिर टीचर्स के ऊपर और कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ये लोड भी आता है कि उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को मुतमईन करने के लिए वो वक्त पे क्लासेस को कंडक्ट करें और अपनी ज़िम्मेदारियों को प्रॉपरली अदा करें, क्योंकि वो स्टूडेंट्स भी उनसे ज़्यादा सवाल करते हैं और उनके पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिव होते हैं, तो पेरेंट्स भी इस बारे में ज़्यादा पूछगछ करते हैं। तो एक कॉलेज जो है वो अच्छा इस वजह से कहलाता है कि उसमें अच्छे बच्चे आते हैं, और एक कॉलेज इस वजह से बुरा हो जाता है कि उसमें बुरे स्टूडेंट्स आते हैं या ना पढ़ने वाले स्टूडेंट्स आते हैं। मैट्रिक करने के बाद आपने साइंस से मैट्रिक किया है तो आपके पास बहुत सारे डिफरेंट रास्ते हैं एडमिशन लेने के लिए। अगर आपने कॉमर्स से मैट्रिक किया है तो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट ईयर कॉमर्स या आर्ट्स पढ़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। एक चीज़ हमारे सामने क्लियर हो जाए दिमाग में कि सब्जेक्ट्स में अगर स्टेप वाइज देखा जाए तो सबसे ऊंचे मुकाम पे साइंस है, उससे निचले मुकाम पे कॉमर्स है और उससे निचले मुकाम पे आर्ट्स है। ये मैं किन मायनों में कह रहा हूँ? ये इन मायनों में कह रहा हूँ कि अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो आपके पास ज़िंदगी भर ये चांस मौजूद रहेगा कि आप कॉमर्स भी ले सकते हैं और आर्ट्स भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने कॉमर्स की स्टडी करी है तो आपके पास ये चांस नहीं रहेगा कि आप अपने कैरियर को कभी ज़िंदगी में साइंस में तब्दील कर सकें। आपके पास ये चांस अलबत्ता ज़रूर होगा कि आप कॉमर्स से निकल के आर्ट्स में जा सकें। और अगर आप आर्ट्स पढ़ते हैं तो वो मज़ामीन जो आपने कॉमर्स या साइंस के नहीं पढ़े पहले बुनियादी क्लासेस में, तो उनको आप तब्दील करके दोबारा कॉमर्स में और साइंस में वापस नहीं आ सकते। तो अगर आप कभी ये सोचते हैं कि मैं फ़र्स्ट ईयर में कॉमर्स ले लूँ तो ये बहुत अच्छा फ़ैसला है, लेकिन फिर इस फैसले के साथ ये चीज़ ध्यान में रहे कि फिर आप अपनी स्टडी को कॉमर्स की फील्ड में ही कंटिन्यू करेंगे।
और अगर आप साइंस ले लेते हैं तो आप अपनी एजुकेशन को साइंस में कंटिन्यू करेंगे इंटर में, और उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो दोबारा कॉमर्स में आ सकते हैं वापस। साइंस वालों के लिहाज से पहले बात की जाए, जब आप फर्स्ट ईयर साइंस का बैंक से फॉर्म लेंगे फर्स्ट ईयर साइंस के एडमिशन के लिए कॉलेज के लिए, तो वो आपके नंबर और आपसे 8 कॉलेजेस की चॉइस लिख लेगा। उसके साथ डिटेल मौजूद होती है आमतौर के ऊपर, और अगर वो डिटेल मौजूद नहीं हुई तो अलीगढ़ फिर आपकी अगेन हेल्प करेगा कि ये बताने के लिए कि कौन सा कॉलेज सबसे बेहतर है, यानी कि वो इस बुनियाद पे बताने के लिए कि पिछले साल किस कॉलेज में सबसे ज़्यादा परसेंटेज गई थी बॉयज़ में और किस कॉलेज में सबसे ज़्यादा परसेंटेज गई थी गर्ल्स में। तो इसकी बुनियाद पे अलीगढ़ कॉलेजिएट के टीचर और एडमिनिस्ट्रेशन आपको अलग से गाइड कर देंगे वक्त आने पर कि आप किस कॉलेज में लास्ट ईयर कितने नंबर पे दाखिला बंद हुआ है, तो आप अपने नंबरों के लिहाज से किस कॉलेज में एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास जो फैकल्टीज़ अवेलेबल होंगी वो 2 हैं मेजरली, साइंस एंड कॉमर्स। ठीक है, साइंस के अंदर हमारे पास 4 फैकल्टीज़ हैं जो हमको फॉर्म पे लिखनी होंगी और ये तब्दील नहीं होती। अगर आपने प्री इंजीनियरिंग फैकल्टी के अंदर फॉर्म जमा करवाया है तो याद रखिए कि फिर इसको आप तब्दील नहीं कर पाएंगे। तब्दील करने की मुकाम कहाँ पे आता है, आपने एक कॉलेज लिख दिया, उन्होंने उसमें आपको दाखिला दे दिया, तब्दीली का या क्लेम करने का कोई रास्ता बनता नहीं है, क्योंकि वो बोलेंगे कि ये आपने लिखा था, हमने आपको दाखिला दे दिया। आप बोले मैंने गलती से लिख दिया था, तो फिर वो आपको कॉलेजेस की चॉइसेस देंगे कि ये कॉलेज है, इनमें सीट्स बाकी हैं, क्लेम कर दीजिए, इनमें चले जाइए। ये नहीं करेंगे कि आप ये लिखना भूल गए तो चले मैं आपको आपकी पसंद के मुताबिक इसमें दाखिला दे देता हूँ। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसकी सीट्स भर चुकी हैं, आपने नहीं लिखा। यानी कि कुछ ऐसी तब्दीलियाँ हो सकती हैं जो बाद में कराना चाहें आप, लेकिन जो तब्दीली नहीं हो पाएगी वो फैकल्टी की तब्दीली नहीं हो पाएगी। आपने प्री इंजीनियरिंग लिख दिया तो इसको आप बदल के प्री मेडिकल या कुछ और ग्रुप में तब्दील नहीं कर सकते। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप प्री इंजीनियरिंग चूज़ करते हैं तो उसमें आपको किस सब्जेक्ट से पाला पड़ने वाला है। हमारे पास साइंस से मुताल्लिक़ 3 फैकल्टीज़ हैं, एक प्री इंजीनियरिंग फैकल्टी है, एक प्री मेडिकल फैकल्टी है और एक जनरल फैकल्टी है। प्री इंजीनियरिंग फैकल्टी में जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश हैं। ये 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो कि प्री इंजीनियरिंग वाले पढ़ेंगे, और ये 3 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जो कि प्री इंजीनियरिंग वाले पढ़ेंगे। 6 सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर साइंस के अंदर आपको मिलेंगे। अगर आप प्री मेडिकल फैकल्टी चूज़ करते हैं तो आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। मैथमेटिक्स की जगह चेंज होकर बायोलॉजी आ जाएगा, बाकी सब्जेक्ट सेम रहेंगे, और 3 कंपलसरी सब्जेक्ट उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश आपको पढ़ने पड़ेंगे। वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने 9th क्लास के अंदर कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, बायोलॉजी नहीं पढ़ी, वो प्री मेडिकल फैकल्टी लेने के अहल नहीं होंगे। वो प्री मेडिकल फैकल्टी चूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने 9th क्लास में बायो नहीं पढ़ी। जिन्होंने 9th क्लास में बायो पढ़ी है वो प्री मेडिकल फैकल्टी भी ले सकते हैं, प्री इंजीनियरिंग फैकल्टी भी ले सकते हैं। प्री इंजीनियरिंग फैकल्टी लेने के लिए कोई शर्त नहीं है, आपने चाहे 9th क्लास में बायो पढ़ी हो चाहे कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो, आप प्री इंजीनियरिंग फैकल्टी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स तो आपने फिर भी मैट्रिक क्लास में पढ़ा है। इसके अलावा तीसरी फैकल्टी जो बच जाती है वो जनरल फैकल्टी बच जाती है। बहुत से लोग इसको कंप्यूटर साइंस ग्रुप भी बोलते हैं। इसके अंदर जो 3 सब्जेक्ट्स हैं वो फिज़िक्स, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, ये 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, और 3 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश, जो कि होते ही हैं। फिज़िक्स, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, जो फ़र्क आप देख रहे हैं वो फ़र्क आप ये देख रहे हैं कि प्री इंजीनियरिंग फैकल्टी में केमिस्ट्री था, प्री मेडिकल फैकल्टी में केमिस्ट्री था, और कंप्यूटर साइंस फैकल्टी के अंदर या जनरल ग्रुप के अंदर केमिस्ट्री हट गया, उसकी जगह कंप्यूटर आ चुका है। तो जनरल ग्रुप के बच्चे जिनको केमिस्ट्री का इंतखाब नहीं करना है या उनको केमिस्ट्री मुनासिब नहीं लगती अपने कैरियर में, वो जनरल ग्रुप का इंतखाब कर सकते हैं। लिहाजा केमिस्ट्री उनको नहीं पढ़नी पड़ेगी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अगले 2 सालों में। फिज़िक्स के साथ एक चॉइस इस ग्रुप में इकोनॉमिक्स की अवेलेबल होती है, और मैथमेटिक्स के साथ एक चॉइस इस ग्रुप में अवेलेबल होती है जो स्टैटिस्टिक्स की जगह पे होती है। तो अगर आप चाहें तो आप इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, स्टैटिस्टिक्स, उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं,
वरना तो फिज़िक्स, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, उर्दू, समेत इंग्लिश ही पढ़ सकते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट्स तीनों ग्रुप में सेम है, लेकिन केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर साइंस ग्रुप में कंप्यूटर आ जाता है। जो लोग स्टूडेंट्स प्री इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, ये स्टूडेंट्स आगे इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो इंजीनियरिंग की डिग्री किसी भी फील्ड में हो सकती है और वो किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग आमतौर के ऊपर प्री मेडिकल पढ़ते हैं, ये मेडिकल से वाबस्ता शोबों के अंदर आगे अप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग के शोबों में अप्लाई नहीं कर सकते। मेडिकल के शोबों में एक तो प्योर MBBS या BDS जो बैचलर इन डेंटल सर्जरी है, या फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी या बायोटेक्नोलॉजी, ये वो फील्ड्स हैं जो कि प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। कुछ फील्ड ऐसी होती हैं जो कि प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। अब जब बायोटेक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की बात करी जाती है, तो उसके अंदर प्री मेडिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, प्री इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फूड इंजीनियरिंग, फूड इंजीनियरिंग के अंदर बायो वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, प्री इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यही वजह है कि NED यूनिवर्सिटी जो कि एक प्योर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, फूड साइंस के अंदर BE की डिग्री देती है, यानी कि वो प्री मेडिकल वालों को भी एडमिशन देती है, क्योंकि प्री मेडिकल वाले भी एलिजिबल होते हैं फूड साइंस में इंजीनियरिंग करने के लिए। वरना ज़्यादातर इंजीनियरिंग की जो फील्ड्स हैं वो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, और जो मेडिकल की फील्ड है वो मेडिकल के स्टूडेंट के लिए मखसूस हैं। अगर आप जनरल ग्रुप का इंतखाब करते हैं तो इसके अंदर 2 कबाहतें हैं। पहली कबाहत तो यह है कि कराची का हर कॉलेज जनरल ग्रुप ऑफ़र नहीं करता। तो अगर आप अपने दिमाग में ख्याल लगा के बैठे हुए हैं कि मुझे उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो पहले आपको ये देखना चाहिए कि उस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं तो आप जनरल ग्रुप की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं या जनरल ग्रुप के बारे में जहन बना रहे हैं, तो क्या वो कॉलेज जनरल ग्रुप ऑफ़र भी करता है या नहीं करता। कराची के बड़े कॉलेजेस, पुराने कॉलेजेस और ऐसे कॉलेजेस जिनमें आमतौर पे मेरिट ज़्यादा होता है, मिसाल के तौर पर बॉयज़ में आदमजी साइंस कॉलेज या DJ साइंस कॉलेज, ये कंप्यूटर साइंस फैकल्टी को ऑफ़र करते हैं, लेकिन हर कॉलेज कंप्यूटर साइंस फैकल्टी को ऑफ़र नहीं करता। इसी तरह गर्ल्स के अंदर भी सेंट लॉरेंस कॉलेज या PSHS कॉलेज ऑफ़र करता है, लेकिन बाकी हर कॉलेज कंप्यूटर साइंस फैकल्टी को ऑफ़र नहीं करता। ये पहली कबाहत है। दूसरी कबाहत ये है कि अगर आप जनरल ग्रुप का इंतखाब करते हैं और आप ये सोचते हैं कि मैं फ़िज़िक्स नहीं पढ़ूंगा, इकनॉमिक्स पढ़ूंगा, तो भी ये ज़रूरी नहीं है कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लें वो इकनॉमिक्स आपको ऑफ़र करे। वो बोले हम जनरल ग्रुप ऑफ़र करते हैं, लेकिन फ़िज़िक्स, कंप्यूटर, मैथ्स के साथ ऑफ़र करते हैं, हम इकोनॉमिक्स वाला या स्टैट्स वाला कम्बिनेशन ऑफ़र नहीं करते। तो जो सबसे अच्छा कम्बिनेशन है वो फिज़िक्स, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स का ऑप्शन है, और उसमें भी फिर ये सोचना पड़ेगा कि वो उस कॉलेज में एडमिशन है या नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर आप कंप्यूटर साइंस ग्रुप का इंतखाब करते हैं तो आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट तो ज़रूर कहलाएंगे और आप आगे जाके इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ इंजीनियरिंग ऐसी होंगी जिसमें आप आगे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर के ऊपर मैं अपनी बात को दोबारा आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूं। आपने कंप्यूटर साइंस ग्रुप पढ़ा है, ये प्री इंजीनियरिंग ग्रुप की एक शाख है क्योंकि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, केमिस्ट्री की जगह पे आपने कंप्यूटर पढ़ा है, तो लिहाजा वो तमाम इंजीनियरिंग जिसके अंदर केमिस्ट्री की ज़रूरत होती है वो इंजीनियरिंग आप आगे अपने कैरियर में चूज़ नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप केमिकल इंजीनियरिंग चूज़ नहीं कर सकते अपने कैरियर के अंदर। आपसे ये सवाल होगा कि आपने तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ रखी फर्स्ट सेकेंड ईयर में, तो आगे आप केमिकल इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हैं। तो वो तमाम अफराद जिन्होंने अपने कैरियर के बारे में ये सोचा हुआ हो कि हमें ख़ास तौर पे कंप्यूटर के साथ मखसूस रहना है, हमें आगे जाके BE कंप्यूटर साइंस करना है या कंप्यूटर से मुताल्लिक़ कोई डिग्री करनी है, BCIT करना है या BCS करना है और हम कंप्यूटर से ही काम करेंगे, इसके अलावा हम काम नहीं करेंगे, तो उनके लिए एक अच्छा इंतखाब है कि वो फिज़िक्स, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स वाला कम्बिनेशन ले लें। लेकिन अगर आप अपनी ऑप्शंस को ओपन रखना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हाँ मैं इंटर करूँ और उसके बाद मुझे जो भी नंबर की बुनियाद पे जो भी अच्छी इंजीनियरिंग कहीं मिल रही हो वो मैं ले लूँ, तो फिर आपको चाहिए कि आप प्री इंजीनियरिंग ग्रुप का इंतखाब करें।
एक बात तो बहुत क्लियर है कि प्री मेडिकल वाले, जो मैंने पहले कह दिया आपसे, वो स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे जिन्होंने 9th क्लास में बायोलॉजी पढ़ रखी है, और जनरल ग्रुप के अंदर वही स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे जिन्होंने 9th क्लास में कंप्यूटर पढ़ रखा है। आपने अगर 9th क्लास में कंप्यूटर नहीं पढ़ा तो आप जनरल ग्रुप फर्स्ट ईयर में नहीं ले सकते, लेकिन प्री इंजीनियरिंग हर किस्म का बच्चा ले सकता है। प्री इंजीनियरिंग लेने में सिर्फ और सिर्फ एक कबाहत है, मैथमेटिक्स अगर आपका अच्छा है तो आप ज़रूर लीजिए। वैसे तो ये साइंस पढ़ने में ही ये पूरी बात इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है तो आप फिज़िक्स में भी बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे कुछ, क्योंकि फ़िज़िक्स का भी एक बहुत बड़ा पोर्शन आपको मालूम है मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन है, और उसमें मैथमेटिक्स बहुत इन्वॉल्व होता है। केमिस्ट्री के अंदर ही मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, न्यूमेरिकल है। तो जब तो आप साइंस पढ़ेंगे तो मैथ तो आदमी का अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैथ तो उसको हर जगह नज़र आएगा। लेकिन प्री इंजीनियरिंग पढ़ने में प्योर मैथ्स इन्वॉल्व है, कंप्यूटर साइंस पढ़ने में भी प्योर मैथ्स इन्वॉल्व है, और ये वो मैथ्स है जो अगर मैट्रिक में मैथ आपने पढ़ा और आप ये समझते हैं कि मेरा मैथ अच्छा है, तो अगर आप मैट्रिक के अंदर वाकई 100 में से 90 लाने वाले स्टूडेंट थे तो आप फर्स्ट ईयर के मैथ में आइए। लेकिन अगर आप मैट्रिक के मैथ में अच्छा, ये नहीं है कि मेरे 65 या 66 आते थे, ये अच्छा मैथ नहीं है। आप प्री इंजीनियरिंग लीजिए, लेकिन फिर उसके बहुत मेहनत के लिए तैयार रहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर का मैथ मैट्रिक के मैथ से बहुत मुश्किल है, लेकिन वो भी स्टूडेंट्स के लिए बनाया और स्टूडेंट उसमें कामयाबी करके दिखाते। बात यही होती है कि अगर आप उसमें ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। हर वो बच्चा जिसने साइंस का इंतखाब किया और इंटर प्री इंजीनियरिंग किया, इंटर प्री मेडिकल किया, या इंटर कंप्यूटर साइंस ग्रुप किया, इंटर के बाद अगर चाहेगा तो साइंस छोड़ के कॉमर्स में जा सकता है। ये वही वाली बात है जो मैंने आपको लेक्चर के शुरू में कही कि साइंस से उतर के जब भी चाहेगा अपने कैरियर में चला जाएगा। लेकिन अगर आप मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर कॉमर्स का या एज ए सब्जेक्ट कॉमर्स का इंतखाब करते हैं और आप बोलते हैं मैं साइंस पढ़ने के बजाय कॉमर्स पढ़ता हूँ, तो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, कैरियर तो बहुत शानदार है, लेकिन अकाउंटिंग, बिजनेस मैथ, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट्स होंगे। 7 सब्जेक्ट्स हैं बरखिलाफ साइंस के। इसमें 4 सब्जेक्ट्स ऑप्शनल हैं और 3 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पढ़ने होते हैं। इनका मैथ और इनकी अकाउंटिंग बहुत आसान है, तो अगर आप मैथमेटिक्स में कमज़ोर हैं तो कोई इशू नहीं है, आप कॉमर्स लीजिए, बड़ी आसानी से लीजिए। मेहनत हर सब्जेक्ट में चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो थ्योरेटिकल है, समझने के लिहाज से ज़्यादा है, और उनके अंदर जो मैथ इन्वॉल्व हो रहा है वो मैथ आसान है। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से कर सकते हैं कि जो बिजनेस मैथ का पेपर है फर्स्ट ईयर कॉमर्स में वो 50 मार्क्स का होता है, और बिजनेस मैथ और अकाउंटिंग को फर्स्ट ईयर के लेवल पे इस्तेमाल करने के लिए आपको जस्ट एक सिंपल कैलकुलेटर चाहिए। यहाँ पे तो आप जब फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको पहले ही दिन एक साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप मैथ के मुकाबले में डरते हैं मैथ के मामले में, तो कॉमर्स आपके लिए सब्जेक्ट अच्छा इंतखाब है। साइंस के साथ हमने ये डिसाइड किया कि अगर आप इंजीनियरिंग लेते हैं तो इंजीनियरिंग के शोबे, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो, केमिकल इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो, वो आपके लिए खुले हुए हैं। प्री मेडिकल के लिए मैंने शोबों का नाम लिया आपके सामने, MBBS की डिग्री हो गई, BDS हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, फूड साइंस इंजीनियरिंग हो गई, फिजियोथेरेपी हो गई, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गई, खुले हुए हैं इंटर करने के बाद। कंप्यूटर साइंस से मुताल्लिक़ वो तमाम लोग इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं सिवाय 1-2 इंजीनियरिंग के अलावा, लेकिन कंप्यूटर की तमाम इंजीनियरिंग प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए भी खुली होती है, इनके लिए भी तमाम इंजीनियरिंग खुली हुई है। ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। अगर वो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स पढ़ लें तो उनके लिए इंजीनियरिंग और मखसूस हो जाती हैं, फिर वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टाइप की चीज़ भी नहीं ले सकते क्योंकि उन्होंने फिज़िक्स भी नहीं पढ़ी होती। तो फिर वो पर्टिकुलरली सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड इंजीनियरिंग ले सकते हैं। तो अच्छा कम्बिनेशन मैंने उस वक्त भी कहा था, फिज़िक्स, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, अगर आप कंप्यूटर पढ़ना भी चाहते हैं, ताकि कुछ ऑप्शन आगे खुले रहें। लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई बात यह है कि देख लें कि जिस कॉलेज में आप लेने जाएंगे एडमिशन, वहाँ पे कंप्यूटर साइंस अवेलेबल भी है या नहीं है। अगर आप कॉमर्स ले लेते हैं तो आपके पास इंटर करने के बाद एक तो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, आप CA की तरफ चले जाते हैं, आप ACCA की तरफ चले जाते हैं। साइंस वाला बच्चा भी जाएगा वहाँ पे,
लेकिन कॉमर्स वाला बच्चा, उसको प्रायोरिटी ये होगी कि वो अकाउंट्स के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में, इनके कॉन्सेप्ट को समझता होगा, क्योंकि वो 2 साल पढ़ के आया होगा। वरना साइंस वाला बच्चा भी साइंस छोड़ के ACCA या CA या इससे अलावा दूसरी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन जो कॉमर्स से मुताल्लिक है उनमें जा सकता है। तो कॉमर्स पढ़ने के बाद, फर्स्ट या सेकेंड ईयर कॉमर्स करने के बाद आप ACCA, CA, BBA, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इनके ऊपर बड़े प्रॉपर तरीके से किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, BPA, कराची यूनिवर्सिटी डिग्री कराती है, वो भी आपके सामने ऑप्शन है, यहाँ वाले भी कर सकते हैं। फिर आप BSc ऑनर्स इकोनॉमिक्स में कराची यूनिवर्सिटी कराती है, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं आप। इसके अलावा जो मैंने कहा कि BBA की तरफ चले जाएं तो आप MBA करके पास आउट हो जाएंगे अपना 5 साल का प्रोग्राम या 4 साल का प्रोग्राम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। और अगर आप चाहें तो आप जो है BCom कॉलेज से भी कर सकते हैं और BCom ऑनर्स 4 साल का यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें साइंस वाले भी कर सकते हैं, CA, ACCA, BBA, BSc इकोनॉमिक्स में, BCom, BPA, क्योंकि साइंस वाले जब चाहें अपना कैरियर चेंज कर सकते हैं। कॉमर्स वालों को जो एडवांटेज होगा वो मैंने आपको बता दिया कि वो इन चीज़ों को पहले से समझते होंगे, क्योंकि उन्होंने 2 साल इसकी स्टडी करी होगी। कॉमर्स का कैरियर आने वाले ज़माने में और आजकल भी बहुत फ्लोरिश कर रहा है और ये बहुत अच्छा कैरियर है। अगर आप ये समझते हैं कि मैंने पक्का इरादा कर लिया है कि मैं कॉमर्स से मुताल्लिक MBA या ACCA इससे मुताल्लिका किसी फील्ड में अपना कैरियर बनाऊंगा, तो साइंस बिल्कुल ना पढ़ें, 2 साल की मुशक्क़त बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपने अपने जहन को क्लियर कर लिया है कि मुझे अपना कैरियर बनाना है। इन तमाम बातों में एक ख्याल कभी भी दिमाग में ना आने दें कि पढ़ने वाले बच्चे की पहचान होती है साइंस पढ़ना और कॉमर्स पढ़ना जो है वो एक ऐसे आदमी की पहचान होती है जो पढ़ने में नालायक हो। नहीं, पढ़ने वाले की पहचान होती है अच्छा पढ़ना और नालायक की पहचान होती है ना पढ़ना। इसमें साइंस और कॉमर्स का कोई दखल नहीं है। बहुत अच्छे स्टूडेंट जब साइंस में दाखिल होते हैं उन सब्जेक्ट्स का लोड बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो साइंस नहीं पढ़ पाते। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट जो मैट्रिक में साइंस के अंदर कुछ काबिल ज़िक्र काम नहीं कर सके थे, जब कॉमर्स लेते हैं तो वो ये बात अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट उनकी नेचर से, उनकी फितरत से और उनके आगे के प्लानिंग से मुताबिकत रखता है। 2 बातें जो अब मैं इनसे हट के कहना चाहता हूँ। पहली चीज़, अपने कैरियर का फ़ैसला खुद कीजिए, अपने अब्बा अम्मा से मशवरा लीजिए और अपने टीचर से मशवरा लीजिए। जब आप कोई भी काम करते हैं तो मशवरा उन लोगों से लेते हैं जो कि उस काम को समझते होते हैं। इसकी बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं, लेकिन बात यह है कि अगर आप एक साइकिल भी ख़रीदने जाएंगे तो उसी दोस्त को साथ लेके जाएंगे जिसने कभी साइकिल चलाई हो या जिसने साइकिल रखी हो। जिसको साइकिल की सवारी भी ना आती हो उससे मशवरा लेके साइकिल ख़रीदने जाना, ऐसे मशवरा जो है वक्त का ज़िया है। अपने कैरियर का फ़ैसला, अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद कीजिए, अपने माँ बाप की मर्ज़ी से कीजिए। उनको अपनी चॉइसेस बताइए, अपने मार्क्स जो आप लेते रहे हैं सब्जेक्ट में उससे पहले वो शेयर कीजिए। अपनी स्ट्रॉन्ग साइड बताइए, अपनी वीक साइड बताइए। फिर अपने टीचर्स के पास आइए, वो आपके स्कूल के टीचर हों, आपके कोचिंग के टीचर हों, उनके साथ बैठ के डिसाइड करें कि हमको क्या करना चाहिए ज़िंदगी में। कभी भी फ़ैसला इस बुनियाद पे ना कीजिए कि मेरे चाचा के लड़के ने इंजीनियरिंग करी है और वो बहुत अच्छा इंजीनियर है तो मैं भी करूँगा, या मेरी मामू की बेटी डॉक्टर है तो मैं भी डॉक्टर बनूँगा। आपके साइज़ का जूता आपके पाँव में फिट आएगा, उनके साइज़ का जूता उनके पाँव में फिट आएगा। आपका कैरियर उस दिमागी रुझान के मुताबिक होना चाहिए जो आपका है। आप कॉमर्स ले रहे हैं, हो सकते हैं कि आप इन फ्यूचर बहुत अच्छे और बहुत बड़े काबिल बैंकर बन जाएं। आपके वो मामू की बेटी जिसने मेडिकल करी है
बहुत अच्छी डॉक्टर ज़रूर है लेकिन बहुत अच्छी बैंकर नहीं बन सकती थी। और अगर आप मेडिकल ले लें तो हो सकता है कि आप मेडिकल के एग्ज़ाम में पास ही ना हो सकें आगे। तो हमेशा वो कैरियर चूज़ करें जिसके अंदर आप समझते हैं कि मेरी स्ट्रॉन्ग साइड है। वो कैरियर चूज़ ना करें जो कि आप दूसरों को देख के चूज़ करें। आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला आप खुद करेंगे। आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला आपके मामू, चचा का बेटा या अब्बू के दोस्त का बेटा नहीं करेगा। सेकेंडली, दूसरी बात, इस वीडियो को इस वक्त पे आपको बताने का या गाइड करने का मकसद ये है कि आप बोर्ड का या कॉलेजेस का फॉर्म आने से पहले ये बात ज़हनी तौर पे तय कर लें कि मुझे कौन सी फैकल्टी चूज़ करनी होगी, कौन से सब्जेक्ट जो है वो कौन से सब्जेक्ट जो है पढ़ने होंगे। ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब अपनी पढ़ाई को आप वक्त पे स्टार्ट कर दें और वो मिसाल के तौर के ऊपर आप अलीगढ़ में एडमिशन को अपने कंफर्म कर लें, ताकि जब आप 1 महीने ये सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हों या 2 महीने ये सब्जेक्ट पढ़ चुके हों और जब आप बोर्ड का फॉर्म फिल कर रहे हों तो आपको पता हो कि नहीं, मैंने फर्स्ट ईयर स्टार्ट किया था, ये बायोलॉजी तो मेरे ऊपर से गुजर रही है, मैं बायोलॉजी नहीं ले सकता, मैं जो हूँ वो प्री इंजीनियरिंग ले लेता हूँ, मैं मैथ्स नहीं पढ़ सकता या मैं फिज़िक्स नहीं पढ़ सकता, मैं कॉमर्स का मजमून चूज़ कर लेता हूँ। उस वक्त तक, जब तक कॉलेजेस के फॉर्म आएँ, आप सही फैसला करने के काबिल हो जाएंगे क्योंकि आप अपनी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई को स्टार्ट कर चुके होंगे। और वो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि फैकल्टी चेंज नहीं होती। अगर आपने कॉलेज के फॉर्म में लिख दिया प्री मेडिकल तो कॉलेज वो आगे पीछे कर देंगे। आपके कॉलेज के अंदर आपका नाम आया गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज शारा लियाकत और आपको बोला मुझे ये पसंद नहीं है, वो आपको ऑफ़र दे देंगे कि लियारी में फ़लाँ कॉलेज में सीट खाली है, मलीर में फ़लाँ कॉलेज में सीट खाली है, लाइन्स एरिया में फ़लाँ कॉलेज में सीट खाली है, वहाँ पे चले जाओ। कॉलेज तो फिर भी बदल जाएगा, नहीं बदलेगा तो प्री मेडिकल नहीं बदलेगा, 1 साल ज़ाया होगा। अगले साल जब नए फॉर्म आएंगे तो फिर करके उसमें कॉमर्स लिख के फिर जाएगा। तो अभी वक्त पे एडमिशन लेके कोचिंग के साथ एसोसिएट होके पढ़ाई स्टार्ट करने का मतलब ये है कि हमने जो है वो कॉलेज के फॉर्म भरने से पहले ये बात समझ ली कि हमको कौन सा सब्जेक्ट का इंतखाब करना है। ठीक है जी, अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो और आप सबको जो है वो मज़मून मुंतखब करने की तौफ़ीक दे और आपकी उस मामले के अंदर मदद करे जो आपके इन फ्यूचर आपके लिए बेहतर साबित हो। अल्लाह हाफ़िज़।